नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज आप जानेंगे कि किस प्रकार से जो शादी होती है उसमें 7 फेरों का क्या महत्व है, 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं और 7 फेरों के जो 7 वचन हैं वो क्या है। जो कन्या है वह पहले वचन में देखिए कितनी अच्छी बात कह रही है, आप प्रेम से सुनिएगा। मैं अपनी तरफ से छंदबद्ध तरीके से इसे बहुत अच्छी तरह से गाने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको इससे भी अच्छी तरह से यदि गाना आए तो आप गा सकते हैं। बहुत अच्छे यह श्लोक हैं, आप प्रेम से सुनिएगा। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कांत कुर्याः वामांग माया मितदा त्वदीयम् जगादिवाक्यम प्रथमम कुमारी। देखिए पहला वचन जो मांगा है कन्या ने, कितना प्यारा वचन मांगा है। क्या कहा? तो कहते हैं तीर्थ, व्रत, उद्यापन, यज्ञ, दानम। ये 5 चीजें। आप कहीं तीर्थ यात्रा में जाएं, कोई व्रत आप करें अथवा व्रत का उद्यापन करें, व्रत का पारायण करें, या फिर आप कोई यज्ञ करें अथवा दान करें, तो इन कार्यों में क्या? तो कहते हैं मया सहत्वम यदिकांत कुरिया। आप मेरी साथ में, मेरे ही साथ में इन कार्यों को करें। हे प्रिय, एकांत, आप इन कार्यों को यदि मेरे साथ में करना पसंद करेंगे या इन कार्यों में मुझे अपने साथ में स्थान देंगे, तो फिर मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूं। आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूं, आपका पत्नी बनना मैं स्वीकार करती हूं। ये पहला वचन मांगा है। अब दूसरा वचन क्या मांगती है, सुनिए। हव्य प्रदान ही अमरान पितॄन् कव्य प्रदान यदि पूजयेथा वामांग माया मितदा त्वदीयम् जगादिकन्या वचनम द्वितीयम्। दूसरा वचन देखिए कितना प्यारा वचन है। कहती हैं कि हव्य प्रदान ही अमरान पितॄन् कव्य प्रदान ही यदि पूजयेथा। आप कोई भी देव पूजन करें, देवताओं के लिए हवन करें, यज्ञ करें, अथवा पितृ पूजन करें, अपने पितरों के निमित्त कोई कार्य करें, तो आप मुझे साथ में स्थान दें। यदि आप ऐसा करते हैं, इन कार्यों में मुझे भी अपने सहभागी बनाते हैं, तो फिर मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूं। आपको अपना पति स्वीकार करती हूं, मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूं। ये दूसरा वचन था। अब तीसरा वचन देखिए कितना सुंदर बोलती हैं। कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं कुर्यात् पशूनां परिपालनं च वामांग माया मितदा त्वदीयम् जगादिकन्या वचनम तृतीयम्। अब तीसरा वचन मांगती है कि कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं। कहते हैं यदि आप देश में या परदेश में जाकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, चाहे आप देश में हो या परदेश में हो, इनके हित में यदि कार्य करेंगे, आप धन कमाएंगे, अपने परिवार की रक्षा करेंगे, अपने परिवार के भोजन पानी इत्यादि का ध्यान रखेंगे, यह आश्वासन यदि आप हमें देते हैं, ये गारंटी आप हमें देते हैं, तो हम आपके वाम अंग में आना स्वीकार करते हैं, आपकी पत्नी बनना हम स्वीकार करते हैं। ये तीसरा वचन था। अब चौथा वचन देखिए क्या मांग रही है। आयं व्ययं धान्य धनादिकानां पृष्ट्वा निवेशं प्रगृहं निदध्याः वामांग माया मितदा त्वदीयम्
जगादे कन्या वचनम चतुर्थम। देखिए, आय, व्यय, धान्य और धन, ये जो है आप क्या कमाते हैं, कहां पैसा खर्च कर रहे हैं, अर्थात कितना आप कमा रहे हैं और कितना निवेश कर रहे हैं, इसकी जानकारी आप हमको देंगे। हमसे चोरी छिपे आप इधर उधर पैसा नहीं लगाएंगे। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, एक बार हमारी राय भी आपको लेनी होगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम आपके वाम अंग में आना स्वीकार करते हैं, आपकी पत्नी बनना स्वीकार करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। यदि इसी तरह से कार्य हो तो कोई परिवार डूबे नहीं, कोई परिवार कर्ज में नहीं डूबेगा। यदि दोनों को, चाहे वह पत्नी धन का व्यय करे या कमाए अथवा पति धन का व्यय करे या कमाए, तो जानकारी दोनों को होनी चाहिए। यदि दोनों को जानकारी होगी तो जहां पर गलत हो रहा है, हो सकता है जो खर्च करने जा रहा है उसको उस चीज के विषय में उतनी जानकारी ना हो, या फिर उससे होने वाले दूरगामी जो दुष्परिणाम हैं उनके विषय में उतनी जानकारी ना हो। तो यदि दूसरे को पता होगा और उसके समझ में यदि बात आएगी तो हो सकता है कि वो सचेत करे उसको कि तुम इस कार्य को कर रहे हो, इसके दूरगामी जो दुष्परिणाम हैं ये हो सकते हैं, जिससे बचा जा सकता है। इसलिए दोनों को पता होनी चाहिए। ये चौथा वचन था। अब पांचवा वचन क्या मांगती है कन्या, सुनिए। देवालयाराम तड़ाग कूपम वापी विदध्या यदि पूजये था वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तु पंचमम। देखिए कितना सुंदर बात कही है। कहती हैं कि यदि आप अपने परिवार के अथवा समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित की कामना से कोई मंदिर का निर्माण करते हैं, कोई तालाब, कुआं, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करते हैं, अर्थात समाज के कल्याण के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि आप कोई कार्य करते हैं, जैसे कहीं कोई रास्ता टूटा है, आपके पास सामर्थ्य है, धन इत्यादि है, उसके बाद यदि आप उस रास्ते का ही निर्माण करते हैं, अर्थात समाज कल्याण के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार भी कार्य करते हैं, तो फिर मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। केवल स्वार्थ परख ही आप कार्य ना करें, अर्थात स्वार्थ से हटकर भी समाज की कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करूंगी। क्योंकि कार्य जो भी हम करते हैं समाज के लिए वो सामर्थ्य के अनुसार ही करने भी चाहिए। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए बहुत सारा खर्च कर दिया और बाद में खुद कर्ज में डूब गए। इस तरह से भी कोई समाज कल्याण नहीं करना चाहिए। समाज कल्याण उतना ही करो, दूसरों की सेवा उतनी करो जिससे कि स्वयं भी आप सुरक्षित रह सको। इसलिए सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने पर आपको सद्गति की प्राप्ति होती है। सामर्थ्य से अधिक करने पर आपको अहंकार की प्राप्ति होती है। सामर्थ्य से कम करने पर दरिद्रता की प्राप्ति होती है। इसलिए सामर्थ्य अनुसार ही हर कार्य करना चाहिए। ये पांचवा वचन था। अब छठा वचन क्या मांगती है, सुनिए। देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रय विक्रये त्वं वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तु षष्ठम। कहती हैं कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा, चाहे आप देश में अथवा विदेश में जहां आप रहते हैं उसी स्थान में या वहां से बाहर जाकर आप विद्या अर्जन करते हैं या कोई भी सामान क्रय विक्रय करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, और इन कार्यों को यदि आप अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करते हैं तो इसकी जानकारी हमें भी आप दीजिएगा। और हमारे भरण पोषण करने के लिए आप इस तरह से कार्यों को करते हैं जो कि सद्मार्ग से होते हैं,
अर्थात जिसमें आपको कोई गलत कार्य ना करना पड़े। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हुए इन कार्यों को करते हैं हमारे भरण पोषण के लिए, तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करूंगी, आपकी पत्नी बनना स्वीकार करूंगी। ये था छठा वचन। अब सातवां वचन, और सातवां वचन जब मांगती है कन्या तो अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लेती है, और यही वचन सबसे मुख्य है। सातवां वचन क्या मांगती है, सुनिए। न सेवनीया परिकीय जाया त्वया भवे भाविनी कामिनीश्च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगादे कन्या वचनम तु सप्तम। देखिए क्या कहा, कहती हैं कि न सेवनीया परिकीय जाया, किसी अन्य की जाया अर्थात स्त्री, किसी पराई स्त्री से अपनी सेवा मत लेना, पराई स्त्री के साथ में स्पर्श भी मत करना, और पराई स्त्री से यदि आप उन्हें देखो, उनसे बात करो तो केवल मातृभाव से करो और केवल बहन की भावना से करो। कामिनी की भावना से नहीं, पत्नी के भाव से किसी अन्य स्त्री से बात भी मत करना, उसे स्पर्श भी मत करना। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आपको ये शर्त मंजूर है, तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूं, आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूं। इस प्रकार से 7 वचन मांगे, और जब ये 7वां वचन पति देता है तो उसके बाद उस कन्या को पति के वाम अंग में बाईं तरफ बैठाया जाता है। उससे पहले जो है वह कन्या अपने पति के दाईं तरफ ही बैठी रहती है, और उसके बाद वामांगी हो जाती है, और सभी सांसारिक कार्यों में बाईं तरफ वह उसका स्थान हो जाता है, और सभी देव कार्यों में दाईं तरफ पत्नी का स्थान बना रहता है। धर्म कार्यों में दाईं तरफ और सांसारिक कार्यों में बाईं तरफ कन्या का स्थान बन जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।